बढ़ती असहिष्णुता का बढ़ता विरोध, सवाल विरोध करने वालों से, सवाल विरोध पर विलाप करने वालों से भी। क्या सचमुच देश में बढ़ी है असहिष्णुता? क्या जायज है विरोध का ये तरीका? ये विरोध है या विचारधारा की लड़ाई? नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल इन दिनों देश का माहौल बहुत बदला हुआ है और जब देश का माहौल बदलता है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में भी माहौल में कुछ देश जैसा ही बदलाव प्रतीत होता है। देश में इन दिनों इनटॉलरेंस यानी असहिष्णुता का मुद्दा बहुत जोरों से गर्म है। कल सोनिया गांधी की अगुवाई में तमाम विपक्ष ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया और विरोध जताया। पूरे देश में जो नामी गिरामी साहित्यकार हैं, जिन्हें बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं, सब अधिकांश लोग उसमें से शायर, कवि, साहित्यकार, कला प्रेमी, अधिकांश लोगों ने अपने अवार्ड वापस करना शुरू कर दिया है। सिर्फ इस बात को कहते हुए कि इस देश में इनटॉलरेंस लेवल बढ़ता जा रहा है, यानी इस देश में जो आपसी भाईचारा है उसमें बहुत कमी आ रही है और लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करना चाहते हैं। वजह क्या है इसकी? क्या इसकी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेदार है, या समाज में कोई विकृति फैली है, और या फिर आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करना कम हो गया है? असहिष्णुता का मतलब यही होता है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम की कमी का आना, और जब समाज के विभिन्न वर्गों में इस तरह का माहौल हो जाता है तो निश्चित तौर पर जो इनटॉलरेंस लेवल है जिसकी चर्चा आजकल बहुत हो रही है वो बहुत बढ़ जाता है। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला है नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने के लिए, जब ये कहा जा रहा है कि जब से मोदी सरकार आई है देश में इनटॉलरेंस लेवल बढ़ता जा रहा है और उसी का नतीजा है कि दादरी जैसी भी घटनाएं हो जाती हैं और कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार, इंडियन सुपरस्टार हैं, उनके बारे में भी खराब टिप्पणी करने से नहीं चूकते हैं। तो इसी विषय पर आज प्राइम डिबेट आयोजित करते हैं कि इस देश में इंटॉलरेंस लेवल यानी असहिष्णुता इतनी बढ़ती क्यों जा रही है। मेरे साथ चार खास मेहमान इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सतीश महाना मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार में मंत्री चौधरी साहब सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता और नेता विधानमंडल दल प्रदीप माथुर। बहुत स्वागत आप चारों का। सतीश महाना, सबसे पहले तो मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं कि आरोप इस बात का है कि जब से केंद्र में आपकी सरकार आई है, आपकी पार्टी की, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, देश में असहिष्णुता का माहौल बहुत बढ़ता जा रहा है और लोगों में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की, एक दूसरे के प्रति भाईचारा में बहुत कमी आई है। ऐसा डायरेक्ट आरोप है विपक्ष का भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर। सतीश महाना। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, हम तो एकात्म मानववाद के आधार के ऊपर राजनीति करते हैं। हम इस आधार के ऊपर राजनीति करते हैं कि जो समाज में सबके साथ मिलकर सब लोगों के भले के लिए, और समाज में खड़ा अंतिम व्यक्ति जिसके पैरों में बीमारियां हैं, जो सबसे पीछा, उसके विकास की बात करते हैं। हम जिस विचारधारा से आते हैं उस समय हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। इनटॉलरेंस हमारे उसमें है ही नहीं। हम सबको, समाज को सामाजिक समरसता के साथ, एकता के साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये बातें अब कहाँ से आई हैं, इन लोगों को क्या लग रहा है, और वो लोग इनटॉलरेंस की बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी टॉलरेट ही नहीं किया किसी को। वो लोग इनटॉलरेंस की बात करते हैं कि जिस समय सन 84 में दंगा होता है और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस समय बनते हैं, वो कहते हैं कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटे मोटे उसके नीचे आकर दबकर मर ही जाते हैं। वो जिस समय पूरे देश के अंतर्गत दंगा हो रहा था, वो उनको टॉलरेंस थी क्या? और वो लोग जिस बात की बात करते हैं, जो आजकल वो पुरस्कार लौटाने की बात करते हैं, उस समय उन लोगों को नजर नहीं आता था क्या? आज लोग इंटॉलरेंस की बात करते हैं। नहीं, मैं दो आपको बयान याद दिलाना चाहूंगा सतीश महाना। कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान है कि शाहरुख खान को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, और महेश शर्मा जो केंद्रीय मंत्री, वो कहते हैं कि दादरी जैसी घटना महज हादसा है। तो क्यों नहीं माने कि आप लोग ही इसमें जिम्मेदार हैं? नहीं, दादरी जैसी घटना के ऊपर महेश शर्मा जी ने अपना बयान दे दिया और उसका स्पष्टीकरण कर दिया। दादरी जैसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन दादरी जैसी घटना कोई पहली बार नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जब जब समाजवादी की पार्टी की सरकार आती है और ये सारी प्रकार की घटनाएं होती हैं, और आज भी अगर कोई जिम्मेवार है उत्तर प्रदेश की घटना के लिए तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है।
इनका इंटॉलरेंस होना चाहिए, इन लोगों को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं है, ये सबको पता है, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है और सब लोगों को मालूम है। ओके, मैं नेक्स्ट राउंड में आपके पास आता हूं, नेक्स्ट राउंड में आता हूं। चौधरी साहब से मेरा बहुत स्पष्ट आरोप है उत्तर प्रदेश की सरकार पर और समाजवादी पार्टी पर कि आप उत्तर प्रदेश में आपसी भाईचारा सहिष्णुता बनाए रखने में कामयाब नहीं है। मैं आऊंगा आपके पास। सतीश माना, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट। यस, चौधरी साहब सिंह कंटिन्यू। देखिए ब्रजेश जी, सतीश माना जी बहुत प्रदेश के सीनियर नेता हैं और जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया कि साहब समाजवादी पार्टी जो है वो माहौल को बिगाड़ रही है, तो उनका जो आरोप है बिल्कुल निराधार है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस देश में जो आज प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, पहले तो उनका स्तर प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं था। दूसरी बात यह कि उन्होंने देश के लोगों को बेरोजगारी पे, किसान के भलाई के लिए, किसान का आप अपना जवाब दो, आप अपना जवाब दो। उन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए, देश में जो है रामराज लाने के लिए उन्होंने इस तरह का माहौल पेश किया। सारी जो है बातों की, जिस तरह की जो है मुद्दों की मार्केटिंग की और इस देश की सत्ता पे कब्जा कर लिया। जब से केंद्र में जो है मोदी जी की सरकार बनी है, तब से जो है इतने सारे मुद्दे जो है कभी उठे हैं, कभी जो है लव जिहाद की बात आती है, कभी धर्म परिवर्तन की बात आती है, आजकल बीफ का मुद्दा चल रहा है। और इनके जो सांसद और मंत्री हैं वो इस तरह के बयान देते हैं लगातार कि जिससे जो है माहौल बिगड़ने का काम होता है और जो भाईचारा खत्म होने का जो देश का माहौल है, हमारे देश की जो संवैधानिक व्यवस्था, जो धर्मनिरपेक्ष हमारे देश का संविधान है, जहां सभी बराबर अधिकार है, तो इनका केवल एजेंडा ये है कि किस तरीके से माहौल को खराब किया जाए, किस तरीके से जो है ये भाईचारा खत्म करा जाए, किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ माहौल। अपनी बात रखें, सेकंड राउंड में केंद्र में बनी है, जब से नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार बनी है, तब से इस देश के लोग जो है मजबूर हो गए इस बात को। ओके, हेमंत तिवारी, इस देश में लगातार आपने देखा कि एक ट्रेंड चल पड़ा कि साहित्यकार, कला प्रेमी, कोई भी हो फिल्म के से जुड़े लोग अपने अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं। तो ये जो सम्मान वापसी है, ये प्रतिरोध का एक तरीका है या फिर ये पाखंड है? अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरी निगाह में यह पाखंड है। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। मेरे निगाह में यह पाखंड है और मैं समझता हूं कि यह कोई तरीका नहीं होता है। हम किसी भी दृष्टि से भाजपा के भी स्टैंड को बहुत पसंद नहीं करते हैं, उसको मेरिट पे नहीं मानते हैं और उसको न्याय संगत में नहीं मानते हैं, लेकिन जो पुरस्कार वापस करने का तरीका है मेरे ख्याल में बहुत उचित नहीं है। और आपने देखा होगा, शायद यही स्टूडियो था जिस देश के जाने माने शायर मुनव्वर राना साहब ने यही कहा था जो लोग पुरस्कार वापस कर रहे हैं थके हुए लोग हैं, खुद वापस और 4 दिन बाद यूटर्न उन्होंने ले लिया, उनकी विचारधारा एकदम से बदल गई, असहिष्णुता का माहौल एकदम से चरम पे पहुंच गया। मुझे खुद बड़ी हैरत हुई, सारे पूरे देश को हैरत हुई। मैं बात नहीं कर रहा हूं, कहीं न कहीं से उनके ऊपर दबाव रहा होगा, मैं तो ये भी कह रहा हूं, लेकिन पुरस्कार वापसी शायद इस चीज का कोई उपाय नहीं है। उपाय सोचना चाहिए। आप बुद्धिजीवी हो, आप साहित्यकार हो, आपको तो इस देश को कैसे दुरुस्त किया जाए इस पर आपका बहुमूल्य सुझाव आना चाहिए और आपको सरकार को बताना चाहिए। सरकार अगर आप गलत कर रहे हो, चर्चा में रहने के लिए फैशन है जी, निश्चित रूप से मैं यही मानता हूं, वापस करना मैं यही मानता हूं। और एक चीज बता दूं आपको, वास्तव में देश के हालात ठीक नहीं है, बहुत चिंताजनक बात है। इसकी एक वजह नहीं, इसकी तमाम वजह है और इसकी सबसे बड़ी वजह सियासी लोग हैं और खालिस जो सरकार चला रहे हैं वही नहीं है। प्रदीप माथुर, कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार जब से आई है तब से इस देश में इंटॉलरेंस लेवल बढ़ा है, कट्टरपन बढ़ा है, एक दूसरे के प्रति प्रेम कम हुआ है और आपस में मतभेद बढ़े हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने तब ये इंटॉलरेंस लेवल पर काम क्यों नहीं किया जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से मार मार कर भगाए गए, उनकी जायदादें छीन ली गई, उनके कत्ल कर दिए गए, उनकी हत्याएं कर दी गई, उनकी प्रॉपर्टी लूट ली गई, तब आपका तो मुंह नहीं खुला। अब आप कह रहे हैं कि साहब देश में बहुत असहिष्णुता बढ़ गई है, तो क्यों नहीं माने कि आप अपीजमेंट कर रहे हैं माइनॉरिटीज के लिए? क्वेश्चन अपीजमेंट का नहीं है। आप यदि देश को देखें तो जब से मोदी जी की सरकार आई है इस तरह के मुद्दे जानबूझ के उठाए जा रहे हैं। मोदी जी ने जो मिला मोदी जी अपनी मौन स्वीकृति दिए हुए हैं। अभी महाना साहब जी का खुद का व्यू पॉइंट हो सकता है, वो बराबर जीत रहे हैं, उनकी सोच ऐसी हो सकती है, पर उनकी पार्टी और उनके जो संगठन के लोग हैं उनकी सोच ऐसी नहीं है, क्योंकि ये हमेशा वोटों के ध्रुवीकरण की बात करते हैं। राम मंदिर से ये फेल हो गए, तमाम मुद्दों पे फेल हो गए। मोदी जी ने बहकाकर सत्ता हासिल कर ली, उत्तर प्रदेश में दंगे कराए गए, 73 सांसद ले आए। तो ये तो इनकी पार्टी की आदत बन चुकी है, दंगे कराओ और राज करो। तो स्थिति यह है कि जिस तरह देश का वातावरण बन रहा है वो बड़ा गंभीर वातावरण है।
जहां तक कश्मीरी पंडितों का सवाल है, तब हमारी सरकार ने पूरे स्टेप्स लिए थे उनको आज कंट्रोल भी आप करने के लिए। कश्मीरी पंडितों को उनके घर वापस नहीं भेज पाए हैं, तब इस देश में ये मुद्दा क्यों नहीं ये बुद्धिजीवी उठाते हैं? क्यों नहीं सोनिया गांधी मार्च करती हैं? क्यों नहीं आप तब किस अपनी मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया? क्यों नहीं माने कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे करती है मोदी को जो मैंडेट मिला आप जल भूल गए, आप उसको पचा नहीं पा रहे हो? भाजपा की प्रदीप सरकार माथुर, और आप मोदी पचा नहीं पा रहे सरकार हो? कोशिश नहीं कर रही, रोक नहीं रही, वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है, इनटॉलरेंस को बढ़ावा दे रही है, भाइयों को लड़वा रही है, इस तरह का वातावरण पैदा कर रही है कि सतीश महाना, 1 मिनट ओके प्रदीप माथुर, योर टाइम ओवर। सतीश महाना, सीधा सवाल है कि इतने बड़े बड़े साहित्यकार इस देश के हैं, इतने बड़े बड़े अवार्ड पाने वाले विचारक इस देश के हैं, जिनकी विचारधारा से ये देश चलता है, वो अगर सम्मान वापसी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कोई कमी तो होगी ना, क्योंकि जिनकी बदौलत आपको इस तरह का एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है, आप अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का स्टेटमेंट आया कि राहुल गांधी पाकिस्तान जाएं, व्हाट इज दिस? शाहरुख खान नहीं, कैलाश विजयवर्गीय का क्या स्टेटमेंट है वो मैंने देखा नहीं, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग अवार्ड वापस कर रहे हैं उनको इस बात के लिए सोचना है कि उनको अवार्ड दिया क्यों गया था, किस कारण से दिया गया था, उनकी योग्यता के आधार के ऊपर दिया गया था, जो आज नहीं बची है क्या जिसके कारण अवार्ड वापस कर रहे हैं? क्योंकि जिन लोगों ने अवार्ड वापस किया उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी भारत सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा या नेता के द्वारा नहीं की गई। उन लोगों को अचानक कहां से याद आया कि देश में इंटॉलरेंस का माहौल है? देश में इंटॉलरेंस का माहौल इससे पहले उनको कभी भी नजर नहीं आया। यहाँ पर देश में इंटॉलरेंस का माल उनको नजर नहीं आता, जिसमें आतंकवादियों ने आकर वहां पे मुंबई में हत्याकांड कर दिया 26 नवंबर वाला, तब इन लोगों इंटॉलरेंस नहीं नजर आई थी। देश के अंतर्गत चारों तरफ भ्रष्टाचार मटा हुआ था, तब इनको इंटॉलरेंस नहीं नजर आई थी। आज इन लोगों को इंटॉलरेंस नजर आ रही है। अगर कोई उसमें से है कोई कारण बताना चाहिए ना, इंटॉलरेंस का माहौल है, हम केवल इसलिए वापस कर रहे हैं और ये कहकर आप अपने आप को उपलब्ध कराते हो। कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं के बयान क्यों आप उसको आप उस बयान से क्या खुद को एसोसिएट करते हैं क्या? कौन सा नहीं, कैलाश विजयवर्गीय जी का मेरे को पहली बात नहीं मालूम कैलाश विजयवर्गीय जी ने क्या कहा है, ठीक है, और वो उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेता उन्होंने जो कुछ भी कहा मैं उसके अपने आप को उन्होंने ये कहा कि शाहरुख खान को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अगर शाहरुख खान के ऊपर बोला होगा, उन्होंने कहा कि शाहरुख खान को पाकिस्तान जाना चाहिए, व्हाट इज दिस? मेरी बात सुन लीजिए ना, शाहरुख खान जिस शाहरुख खान ने कहा है कि देश में इनटॉलरेंस का माहौल है, उसको मालूम है कि अगर उसकी एक दिन पिक्चर आती है तो आप आजकल आप लोग ये टेलीविजन वाले और सारे लोग बताते हैं कि एक दिन में 300 करोड़ कमा लिए और एक दिन में 600 करोड़ रुपए कमा लिए। ये देश में इनटॉलरेंस का माहौल है, ये देश में इंटॉलरेंस का माहौल है। जो जब जहां पर इनकी पिक्चर लगती है और देशवासी उस एक अच्छे कलाकार को देखने जाते हैं तो वहां पर इंटॉलरेंस का माहौल होता है। इनको अपनी कलाकारी में वहीं तक सीमित रहना चाहिए और देश में इंटॉलरेंस का माहौल है कि नहीं है इनको इस बात के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। राजनीति करना इनका काम नहीं है और जिस काम के लिए है उसमें देश की जनता इनको लाइक करती है, लेकिन इसी प्रकार के ये बयान देते रहेंगे तो स्वाभाविक है ये अपने आप को कटघरे में खड़ेंगे। हम नहीं करेंगे, अपने आप को ये लोग कटघरे में खड़ेंगे। ओके मैं नेक्स्ट राउंड में आपके पास आता हूं। चौधरी साहब सिंह, हेलो, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार मौका रहते दादरी कांड पर एक्शन ठीक से ले लेती तो शायद आज देश में इस तरह का बवंडर नहीं खड़ा होता। बीफ का मामला खत्म हुआ, उसके बाद अब असहिष्णुता का मुद्दा खत्म हुआ। आपने ऐसे अवसर क्यों उपलब्ध कराए? क्यों नहीं माने कि आपकी नाकामी है? देखिए विजय जी, जहां तक समाजवादी पार्टी सरकार का सवाल है, जब जब भी कोई घटना होती है सरकार के स्तर पर कानून की व्यवस्था की दृष्टि को ठीक करने के लिए और जो भी सरकार का काम होता है सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करती है, तुरंत सरकार फैसला करती है। और जहां तक सवाल है, अन्ना जी ने जो भी कहा था कि बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, नारा तो दिया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो है बीजेपी की सरकार जो है, मोदी जी की सरकार जो है सबका साथ और सबका विनाश करने पे उतारू है। आज जो है सारे देश की जनता महंगाई से आंसू भरकर रो रही है, बेरोजगार जो है देश का बिल्कुल जो है अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है और जो हालात पैदा हो गए हैं, किसान जो है रो रहा है। तो सारे देश के लोगों को बेरोजगार की बात सरकार ने जो है मजबूर इस तरीके से हालात में कर दिया है। भाषण केवल देते हैं, मोदी जी नारे केवल देते हैं और कोई काम इस देश में नहीं हो रहा है, कोई नई योजना आज तक नहीं आई है। पुरानी योजनाओं का उद्घाटन हुए हैं, पुरानी योजनाओं के शिलान्यास हो गए। आज तक मोदी जी की सरकार इस देश में 1 मिनट साहब सिंह, केवल भाषण का पेट भरने का काम किया जा रहा है। थोड़ी सहिष्णुता स्टूडियो में दिखा दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। थोड़ी सहिष्णुता स्टूडियो में भी दिखा दीजिए साहब सिंह।
हेमंत, नरेंद्र मोदी को जो प्रचंड मैंडेट मिला लोकसभा के चुनाव में, क्या उसकी खींच अब तक विपक्ष को है कि वो नरेंद्र मोदी को पचा नहीं पा रहे हैं जो मैंडेट मिला, और इस तरह के मुद्दे खोजकर सरकार को घेरते हैं? बीजेपी का ऐसा मानना है। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, इस पूरे डिबेट का जो भाव है उसके मूल की एक बात कहूं, नरेंद्र मोदी आए कैसे, किस माहौल में आए? नरेंद्र मोदी खाली विकास के सपने दिखा के सरकार में इस प्रचंड बहुमत से नहीं आए साहब। जिस माहौल की बात हो रही है, ये माहौल भी चुनाव के वक्त था और शायद उसका भी बड़ा असर था नतीजों पर, इतने बड़े मैंडेट पर। इसको हमको भूल नहीं जाना चाहिए, खाली आदर्श की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन इतना तो जरूर है कि जब एक आदमी थंपिंग मेजॉरिटी से आएगा तो शुरू में मौका देखा जाएगा उस पर अटैक करने का, और शायद एक मुफीद मौका मिल गया अपोजिशन को। लेकिन हमको अपोजिशन की बात की चिंता नहीं, चिंता जरूर इस बात की है कि जो माहौल बन रहा है उस पर मूडीज ने क्या कहा है, रिजर्व बैंक के गवर्नर क्या कहते हैं, नारायण मूर्ति क्या कहते हैं, ये वास्तव में अच्छा, कुछ बड़े पत्रकारों के भी स्टेटमेंट आए हेमंत, जिनमें इसमें अच्युतानंद मिश्रा और राहुल देव भी हैं। वो कह रहे हैं कि जो पुरस्कार वापस किए जा रहे हैं ये तात्कालिक उत्तेजना में वापस किए जा रहे हैं, और ये जो 2014 के लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं उसका रिएक्शन है। मैं काफी हद तक सहमत हूं इस बात से, इसमें कुछ हमको बहुत अलग नजर नहीं आ रहा है। एक मौका तलाशा जा रहा था और आपने ही सवाल किया और एक जवाब आया कि आखिर इसके पहले क्या ऐसे अवसर नहीं आए। नंबर एक। नंबर दो, आजकल एक सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा चल रही है कि आखिर यही लोग क्यों वापस कर रहे हैं सारे पुरस्कार, जिनको गैलेंट्री मेडल मिला है, जिन्होंने देश की रक्षा के मेडल्स पाए हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उनको धार्मिक आस्थाता कहीं नजर नहीं आ रही? वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये सब ऐसा नहीं है, आप इसको एकदम खारिज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जरूर सोचना होगा कि अगर नरेंद्र मोदी माहौल दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, तो चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे साध्वी प्राची हो, चाहे इनके सांसद उन्नाव साधु जी हैं, क्या नाम उनका, वो हो, इस तरीके के नेताओं ने अपनी बयानबाजी से शायद प्रदीप माथुर की मुसीबत में। प्रदीप माथुर, सबसे बड़ा सवाल है, और बीजेपी इसको ढोल पीट के सबसे कह रही है कि जो 1.5 साल पहले उनको मैंडेट मिला, कांग्रेस को अभी तक हजम नहीं हो रहा है, और आप यही नाते हैं कि इस तरह के मुद्दों में कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं। देश में इतना भी इंटॉलरेंस लेवल नहीं है, ऐसा नहीं आप है। उसका प्रोजेक्शन करके देश की बदनामी करा रहे हैं। बड़ी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ चुके हैं, हमें इस बात का ना कोई असर है ना कोई गुमान है। बात यह है कि ये तो सत्ता में जो सपने इन्होंने दिखाए और जिस तरह जनता को गुमराह करके सत्ता काबिज करी, और आज पर उपदेश कुशल बहुतेरे जिस तरह के उपदेश दे रहे हैं, ये गोधरा कांड को भूल गए मोदी जी। ये तमाम जो दुनिया भर के दंगे मथुरा में हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, उसे भूल गए। बात आदर्शवाद की करते हैं, और कहां विकास, कहां रोजगार, कहां फैक्ट्री, कहां इन्वेस्टमेंट, सिवाय सांप्रदायिकता का माहौल इनके लोग क्रिएट कर रहे हैं। मोदी जी मौन साधक बने हुए, उन्होंने कहा जाओ करो, मेरी तरफ से तुम्हें खुली छूट है, और माहौल बिगाड़ो, वोटों का ध्रुवीकरण कराओ। इनके नहीं, मुझे इसके भी बिहार में ऐसे बयान दिए। प्रदीप माथुर, इसके पहले कब सोनिया गांधी इस तरह के मुद्दों पर, अपनी ही सरकार में 10 साल आपने इस देश पे शासन किया, तब कितनी बार सोनिया गांधी राष्ट्रपति से इस तरह मार्च करके गई? देखिए, आप बताएंगे मुझे? मार्च होते रहते हैं, आप मुझे बताएंगे? जब मुजफ्फरनगर में, सुनिए, लिसन, जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, जब सहारनपुर में दंगा हुआ, तब सोनिया गांधी कहाँ थी? तब वो राष्ट्रपति के पास मार्च करके क्यों नहीं गई? देखिए, इंटॉलरेंस और दंगे होना दो अलग अलग बातें हैं। डिफाइन अलग करेंगे। इंटॉलरेंस में हेट्रेड की बातें हैं। इंटॉलरेंस में जब आप देखिए दंगे विदेश हुए थे, आप तो पश्चिम के रहने वाले हैं, देश की छवि खराब हो रही है, तो आप तो पश्चिम के रहने वाले हैं। टूरिस्ट लोगों ने आना कम कर दिया है, दूसरे देश के लोग कमेंट्स कर रहे हैं, एडवर्स रिमार्क कर रहे हैं। स्थिति यह है कि जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब हो रही हो, जहां मोदी जी और उनके जो लोग बाग हैं वो देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हों, तो वहां तो मार्च जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, सहारनपुर में दंगा हुआ, उस वक्त सोनिया गांधी ने मार्च क्यों नहीं किया? वो कानून व्यवस्था का प्रश्न है। अच्छा, बात इंटॉलरेंस और हेट्रेड की बात अलग होती है, धार्मिक कट्टरता की बात अलग होती है। ये किसका प्रश्न है? स्थिति ये है, किसका प्रश्न है? ओके, डरे हुए सतीश महाना हो रहे हैं लोग, सतीश महाना मुक्त नहीं हो रहे हैं। सतीश महाना, तब कांग्रेस ने क्यों नहीं प्रदर्शन किया था? आपने सवाल पूछा कांग्रेस से, सतीश महाना। देखिए, एक्चुअली मैंने हम लोगों ने खूब पूछा, मैं इंटॉलरेंस की बात होती है, मैं आपसे निवेदन कर रहा था ब्रजेश जी
कि आज से 7 वर्ष पूर्व जिस समय यूपीए 2 की सरकार बनी थी, तो इनकी पार्टी थी जिसमें अमर सिंह जी और मुलायम सिंह जी गए थे, इन्होंने उनको पूछा नहीं था, अपमानित होकर घर से बाहर आ गए थे। इसको इंटॉलरेंस कहते हैं कि इसको सहिष्णुता कहते हैं कि भैया आयो मेहमानों, कम से कम चाय पी के तो जाओ। इन्होंने चाय भी नहीं पूछी। ये इतने अहंकार में तब भी थे और आज भी हैं, ये उससे निकले नहीं है। इनको अभी भी लग रहा है कि इनका अहंकार सबसे ज्यादा चलेगा। इस कांग्रेस का अहंकार ही इस देश को आज की स्थिति के अंतर्गत पहुंचाया है। इस कांग्रेस के अहंकार नहीं देश को पीछे किया, पिछड़ापन किया है। आज ये बात करते हैं विकास की, ये 60 सालों का विकास का अगर हम बात करें तो इन 1.5 सालों का विकास, उससे आज देश के लोगों के ऊपर विश्वास है, एक मन के अंतर्गत आशा जगी है कि देश पुनः विश्वगुरु के स्थान के ऊपर स्थापित होगा। इस बात की आशा जगी है कि पुनः भारत माता परम वैभव के ऊपर जाएगी, इस बात की आशा जगी है। ये क्या बताएंगे? ये तो हमेशा अहंकार में रहे हैं, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे ये हो, चाहे सोनिया गांधी जी की फेस रीडिंग ही करके देख लीजिए, वो कभी मुस्कुराती नहीं है, कभी मुस्कुराती नहीं सोनिया जी। वो अहंकार में है कि हम लोग अहंकार में। सतीश महाना, मेरे पास वक्त की कमी है, 20 सेकंड के राउंड में आते हैं। चौधरी साहब सिंह, सबसे पहले आप इस मुद्दे पर 20 सेकंड में अपनी राय रखिए। देखिए, मेरा स्पष्ट तौर पर कहना यह है कि जब से इस देश में मोदी जी की सरकार बनी है, तब से इस देश का भाईचारा खत्म हो रहा है, इस देश का माहौल बिगड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह की इस देश में मुद्दों की मार्केटिंग करके कब्जा किया है, उसके बाद जो है बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री जिस तरह की जहरीली भाषा बोल रहे हैं, इस देश का वातावरण बिगाड़ रहे हैं, तो ये केंद्र सरकार और मोदी और भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद करने के रास्ते में लेकर जा रही है। हेमंत 20 सेकंड। देखिए, चिंताजनक है जो भी स्थिति बन रही है, जिसकी वजह से बन रही है, इसको लोग जानते हैं। मेरा विचार यह है कि जो लोग पुरस्कार वापस कर रहे हैं, उनको बजाय इसके उनको अपनी सलाह देनी चाहिए और नरेंद्र मोदी को अपने जो बड़बोले नेता हैं, जिन पर शायद उनका नियंत्रण नहीं चल रहा है, उन पे काबू पाना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हाँ हमने एडवाइजरी जारी कर दी है, अब ये गलत बयान नहीं या कंट्रोवर्शियल बयान नहीं करेंगे, वो उनको मानना चाहिए, वरना लगेगा प्रदीप माथुर 20 सेकंड शामिल है। ये महाना जी कांग्रेस को अहंकार की बात कर रहे हैं, मोदी जी जबरदस्त अहंकार में हैं। वो तो ये समझे बैठे हैं कि उन्हें अमेरिका से चुनाव लड़ना है और पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में है। आज स्थिति यह है कि जिस तरह इन्होंने भारत को ताक पर रख दिया है, उसकी छवि बिगाड़ी है, उसके लिए वो कभी माफ नहीं किए जा सकते हैं। उनकी टीम बिल्कुल भारत को बर्बाद करने में तोड़ी है। सतीश महाना 20 सेकंड में अपनी बात रखिए, 20 सेकंड इस मुद्दे पर। यस प्लीज कंटिन्यू सतीश महाना। ये जो नेता हमारे नेताओं के बड़बोलेपन की बात करते हैं, वो आजम खां का नाम भूल जाते हैं, वो शायद दिग्गी राजा का नाम भूल जाते हैं, जो अपने बयानों के लिए फेमस है कि उन्होंने क्या बोलना है और क्या बोलेंगे। आज भी श्रीमान आजम खां किस प्रकार के बयान देते हैं, शायद इन लोगों को मालूम नहीं है कि जिनके सहयोग के साथ चालत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में बात करेगी और भारत माता को परम वैभव तक ले जाने का एकमात्र संकल्प है। भारत माता को उस स्थिति पर ले जाने का हमारा संकल्प है, उसको आगे रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब सिंह, सतीश महाना, हेमंत तिवारी और प्रदीप माथुर, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। दरअसल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश में भले ही इंटॉलरेंस लेवल वही रहा हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने इस पूरे मुद्दे को भुनाने में कोई भी अवसर नहीं छोड़ा है। जबकि इस वक्त बिहार में भी चुनाव है और इसकी पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है उसका असर हर पार्टी लेना चाहती है। शायद यही वजह है कि एक मुद्दा आते ही नरेंद्र मोदी सरकार को केंद्र में घेरने की कोशिश हो जाती है और इस बार वो मौका लेखक, साहित्यकार, कवियों और कला प्रेमियों ने उपलब्ध कराया। तो बहुत बहुत धन्यवाद।